5 पांडव ध्यान में लीन थे। दुर्योधन ने उपसर्ग किया, बाहर तन में आग लगाई और आग लगती रही, है ना। बाहर एक देह जल रही है और अंदर क्या जल रहा? कर्म जल रहा। शुक्ल ध्यान के बल पर उन्होंने 4 घातिया कर्म रूपी ईंधन को जला दिया। गज कुमार महामुनिराज, कौन से? बोलो कौन से? गज कुमार महामुनिराज, जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी, बाहर से उनके बाल जल रहे हैं, बाहर से उनका शरीर जल रहा है, अंदर में जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, है ना, मोहिनी और अंतराय, ये जो कर्मों की 63 प्रगति नाश, जीते अष्टादश दोष राग। ये पूजन में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने क्या? ज्ञानावर्णी कर्म की 5, दर्शनावर्णी कर्म की 9, अंतराय कर्म की 5 और मोहिनी कर्म की 28। इस प्रकार से घातिया कर्म की 47 प्रगतियां और इनके साथ में 16 प्रगतियां नाम कर्म की होती हैं। कर्मों की 63 प्रगति नाश। बोलो, कर्मों की 63 प्रगति नाश, जीते अष्टादश दोष राग। जिन्होंने 18 दोषों को क्या कर लिया है? बस मनाते रहो जन्मदिन, बस जन्मदिन मनाते रहो और मरण तिथि को पुण्य तिथि कह के मनाते रहो। किसको? इसीलिए तो जन्म और मरण की दोष से क्या नहीं हो रहे हो? मुक्त नहीं हो पा रहे। यहाँ पर है ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश न, जन्म जरा मृत्यु विनाश न, जन्म निर्पांति स्वाहा। भगवान मेरा जन्म ना हो, भगवान मेरी मृत्यु ना हो, भगवान मेरा बुढ़ापा ना आए। और इसमें क्या होते? खुशी होते हैं। जन्मदिन के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मनाओ जन्मदिन, लाखों रुपए अर्घम निर्पांति स्वाहा। अरे भैया, जन्म को सार्थक करने के लिए कितने नंबर का जन्मदिन है अध्यक्ष महोदय? अगर 60 नंबर का जन्मदिन आया है, अरे नियम लो कि 60 श्रीफल का अर्घ हम भगवान को चढ़ाएंगे, 60 मुनिराजों को शास्त्र भेंट करेंगे। 60 इस बार हम नियम लेते 60 साल के हो गए हैं तो हम 1 साल के अंदर 60 मुनियों को आहार दान देंगे, 60 मुनियों के दर्शन करेंगे, 60 तीर्थों की यात्रा, साल भर में हम 60 तीर्थों की यात्रा करेंगे। 60 ग्रंथों को मंगा करके, कहां से? नई दिल्ली से 60 ग्रंथों को मंगा करके हम मंदिर में विराजमान करेंगे। उस पर लिखो कि जन्मदिन के पावन प्रसंग पर हमने मंदिर में ग्रंथ विराजमान किया, तो तुम्हारा जन्मदिन क्या है? सार्थक है ना। और महाराज को तो आहार तक नहीं दिए, भैया व्रती करने नहीं आए, भगवान का अभिषेक नहीं किया और जन्मदिन में दुनिया भर के रागी भोगियों के लिए बुला बुला करके उनको खिला रहे। उनको क्या कर रहे हैं? भैया ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ। उसमें तुमने लाखों रुपए अर्घम निर्पांति, बोलो महामंत्री जी, लाखों रुपए अर्घम निर्पांति स्वाहा। क्या किए भैया? हमने तो बहुत बड़े, कम से कम 1000 लोगों को क्या कराया? भोजन कराया। पर महाराज को तो तुमने चावल तक नहीं चढ़ाया। महाराज के लिए तुमने, अरे तुम लाखों को छिमाओ, लेकिन जन्म की सार्थकता भगवान के दर्शन करने से है। मालूम, मेरा चातुर्मा जयपुर में हुआ और लोग जुड़ते हैं, परिवार जुड़ते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति भावना है। तो एक 8-10 साल का बच्चा था, काला परिवार का, तो उसका जन्मदिन आया तो उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा क्या चाहिए गिफ्ट में? कपड़े चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। बोले पापा ये कुछ भी नहीं चाहिए, चलो पद्मपुरा के दर्शन करा। बोले नहीं, पद्मपुरा भी नहीं आना। बोले आप तो हमारे लिए आचर्षी का दर्शन करा दो, आशीर्वाद दिला दो, मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। बोले मुझे नहीं आना है कहीं भी। और वो आया, उसको बहुत समझाया, होटल पर चलो। ये बोले हमें नहीं जाना। आखिर में दिन भर उसको मनाते रहे, लेकिन वो रोने लगा, बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने फिर शाम को 6 बजे निकले, 7 बजे दर्शन कराने के लिए जोबनेर लाए उसको, और जोबनेर में उसके लिए दर्शन कराया, श्रीफल चढ़ाया और आकर के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज जी मेरा जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा जिससे हमारा ये साल अच्छा निकले। और खुश हो गया। बोले नए साल, अगले इस साल की शुरुआत हम गुरु चरणों में कर रहे। तो भैया जन्मदिन की सार्थकता, इनको कितना खिलाओ, जे कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, जे अपने बाप के नहीं हुए तुम्हारे क्या होंगे? कितना भी खिला दो फिर भी कहने वाला यही कहता है, विमल जी मजा ही नहीं आया। जब मजा नहीं आया, जलेबी समोसा डकारे क्यों?
एक तो 4-4 समोसे, 4-4 जलेबी, सब कुछ खाया और खाने के बाद में बोले मजा नहीं आया। जब मजा नहीं आया तो खाया क्यों? बस यही है कि जिसका खाते उसकी थाली में छेद करते। आप पूछ लेना जितनों को तुमने पार्टी दी, जिनको खिलाया, पूछ लो एक को कि कैसा लगा। बाकी तो ठीक था लेकिन थोड़ी कमी रह गई। वो ये नहीं बताएगा इतना खिलाया, अरे थोड़ी कमी कर दी आपने। अगर इसके साथ गुलाब जामुन और होता तो मजा आ जाता। इतना खिलाया उसकी खुशी नहीं है। गिफ्ट दिया है, सबको गिफ्ट दिया है, पर गिफ्ट थोड़ा सा हल्की। अरे ये खुशी मनाओ के जिनने कुछ नहीं दिया उनकी अपेक्षा कुछ तो दिया, पर उस जो मिला उसकी खुशी नहीं है ना। अच्छा होता तो और इसके लिए भैया ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी स्थिति रहती है हम जन्मदिन को तब सार्थक करें भगवान की भक्ति करके, भगवान के दर्शन करके, भगवान की पूजा। ये मौका भगवान कब कब देता है, कब कब ये भगवान मौका देता है। ठीक है, आप तुम्हारे हाथ अच्छे हैं तो अभिषेक कर लो, और कल के दिन जूझने लग जाएंगे, हिलने लग जाएंगे तो कौन, खुद का शरीर नहीं चलेगा। आज चल रहे दर्शन कर लो, कल शरीर काम नहीं करेगा, पड़े रहोगे। जिनवाणी चैनल खोल दिया जाएगा, सवेरे से अभिषेक देख लो पड़े पर बेटे तुम्हें स्कूटर पर बिठाल करके मंदिर नहीं लाएंगे। यहाँ पर पुत्र तो है पर श्रवण कुमार कोई नहीं है। पूछ लेना अपने बेटे से कि तुम श्रवण कुमार हो कि कुमार हो, तो कहेगा हम कुमार है, श्रवण कुमार नहीं है। कोई नहीं लाने वाला तुमको मंदिर, और एक ही बेटा है तो वो कहेगा धंधा करे कि तुमको मंदिर लेकर के चले। पहले 4-4, 6-6 बेटे होते थे तो एक घर में रहता था, चलो पापा हम ले चल रहे हैं आपको मंदिर। एक काम का ले दे करके, बोलो ले दे करके, एक ही है तो फिर चिंता रहती कहीं चला जाए आ रही। पहले 6 होते थे तो चिंता नहीं रहती थी, कोई बात नहीं 5 तो है आ जाएगा। अब एक ही है तो जब तक घर नहीं आ जाए तब तक नींद नहीं आती है। कहीं पता चल जाए कि गैस का सिलेंडर फट गया, पूछते तुम सुरक्षित हो कि नहीं, वाह ठीक है, ये नहीं पूछते मना कौन। फिर पता चला गाड़ी पलट गई तो ये पूछते तुमको कुछ तो नहीं हुआ ना, नहीं पापा मेरे को कुछ नहीं, मैं तो सेफ खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मैं घर आ ही रहा हूं, वाह कोई बात नहीं। पर ये भी नहीं पूछेंगे कौन की क्या हालत है, भाई थोड़ा देख लेना वहां पर। भैया एक है तो चिंता ज्यादा रहती, 4 होते तो चिंता नहीं होती। शुक्ल ध्यान सिर्फ मुनिराजों को होता है, और 14वें गुण स्थान के अंत में सर्वघातीय घातीय कर्मों को क्षय करके वो जीव परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और सिद्ध अवस्था में सिद्ध परमात्मा के लिए कोई ध्यान नहीं होता है, वे अपने आत्मा स्वरूप में लीन रहती हैं। ऐसे ही आत्मा स्वरूप में लीन रहने के लिए कल आचार्य महाराज ने 11वें नंबर के छंद में बतलाया था बोधि समाधि। क्या बताया था? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। भगवान मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मेरे परिणामों की, बोलो मेरे परिणामों की शुद्धि हो, ऐसा भाव बनाया था। पहले परिणाम शुद्धि, बोलो पहले परिणाम शुद्धि, फिर समाधि, फिर बोधि। बोधि माने केवल ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? बोलो पाटनी जी, किसकी प्राप्ति? केवल ज्ञान की प्राप्ति। हर आदमी ये चाहता है कि भगवान मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। बोलो मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। अरे पहले श्रुत ज्ञान को प्राप्त तो कर लो। पहले ये तो जानो कि शरीर अलग है और आत्मा, पहले ये तो जानो शरीर अलग है आत्मा अलग है। इतना तो जान लीजिएगा। इतना जान नहीं पाए, बोलो इतना जान नहीं पाए। और ये भावना भार है कि मुझे केवल ज्ञान की क्या हो? प्राप्ति हो। लोग सोचते हैं बोले मुझे सिद्धालय की प्राप्ति हो। बोलो मुझे सिद्धालय की प्राप्ति हो। इससे पहले भगवान के चरणों में भावना भाना कि मुझे जिनालय की प्राप्ति हो। घर के बाजू में मंदिर बना, दर्शन करने नहीं आते। घर के सामने मंदिर बना, दर्शन करने नहीं आते, और भावना ये भार है कि भगवान मुझे केवल ज्ञान की। भैया केवल ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता है, पहले परिणाम शुद्धि। किसकी शुद्धि?
पहले हमारे परिणामों की शुद्धि होना चाहिए। और परिणामों की शुद्धि, मन में क्रोध नहीं आना, मन में ईर्षा भाव नहीं आना। बोलो, मन में क्रोध नहीं आना और मन में ईर्षा भाव नहीं आना। यदि मन में ईर्षा भाव है, मन में क्रोध भाव है, मन में मायाचारी है, मन में छल कपट है, तो ये समझो कि हमारे परिणामों की क्या नहीं है, शुद्धि नहीं है। जैसे कोई अभिषेक कर रहा, तुम ही कर लो, तुम्हारे बाप का मंदिर है, बताओ ये कौन से परिणाम है? ये कौन से परिणाम है? आप ही कर लो, आप ही आगे बैठ जाओ, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। भैया, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कीमत नहीं है। अपनी कीमत आदमी अपने हाथ से कम, बोलो दीपक भाई, अपनी कीमत आदमी अपने हाथ से अपनी कीमत कम करता है। और अपनी कीमत आदमी अपने हाथ से बिना पूछे मंच पर चढ़ोगे, उतार दिया जाएगा। ये तुमने अपनी कीमत अपने हाथ से की। और तुम्हें कोई बुलाए, नहीं आइए साहब, तो उसमें तुम्हारी क्या है? कोई सम्मान दे तो ये हमारी कीमत बढ़ी। और मांग मांग करके सम्मान लिया तो क्या होगा? अभी क्या हुआ मालूम आपको अध्यक्ष महोदय? एटा आचार्य महाराज के दर्शन करने गए तो उनके लिए 4 संयोजकों के नाम लिख के दिए कि भाई ये लोग व्यवस्था कर रहे सम्मान है। एक आदमी ऐसा भी गया कि जिसने अपनी पर्ची लिख करके खुद ही दे दी, बोले इंदौर से महानुभाव पधारे हैं, इनको भी बुला, ये भी सही हो जाए। अपने हाथ से लिख के दे दिया। भैया, मांग करके लिया तो वो सम्मान कभी नहीं कहलाता है। सम्मान दिया जाता है, सम्मान लिया मांग मांग करके लिया कि हमारा सम्मान करा, हमें माला पहना, हमको श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाइएगा। और ये ध्यान रख के चलना, कहीं भी जाओ अपने सम्मान की खातिर किसी के पुण्य का समय मत खाना। बेचारे लोग प्रवचन सुनने को आते, तुम्हारा सम्मान देखने के लिए नहीं आते। और सम्मान भी होना 2 मिनट के अंदर कर ही दीजिएगा। श्रीफल चढ़वा दीजिएगा, गुरु का आशीर्वाद दिला दीजिएगा, पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट का मौका मुझे दे दीजिएगा। ये सबसे बड़ा सम्मान है। हम खड़े हैं, माला पर माला पहने जा रहे, बेचारे बैठे हैं 1 घंटे से प्रवचन सुनने के लिए, और बाद में कह दिया आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आपके लिए खूब खूब आशीर्वाद, पंच परमेष्ठी भगवान की आराधना करो, महावीर भगवान की। मैं खत्म नहीं कर रहा प्रवचन, 2 जने पीछे से उठ पड़े। मैं जय नहीं बोला, मैं तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा कि सिर्फ 1.5 घंटे बैठने के बाद, जबकि क्या सुनने को आए थे? जबकि प्रवचन तत्व की बात सुनने के लिए आए थे कि तत्व क्या है। और तुम्हें इतना मजा आया, इतना मजा कि बहुत बढ़िया सम्मान हुआ, बहुत बढ़िया सम्मान हुआ। पर बाकी लोग बेचारे बैठे रहे, जिनवाणी सुनने ग्रंथ खोल करके बैठे रहे, और ग्रंथ की 2 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। ग्रंथ में 2 मिनट की चर्चा, फिर ऐसे में परिणाम बिगड़ती हैं और धीरे धीरे लोग प्रवचन में आना बंद कर देती हैं, समय पर नहीं आते। और एक बार व्यवस्था बिगड़ती है तो व्यवस्था कभी सुधरती। अरे भाई, क्या देखना हो तो सम्मान होगा उनका, अपने को क्या करना? अपन अपना फिर मंदिर में 4 लोग बैठ करके अपना क्या करते रहते हैं? स्वाध्याय के लिए करते रहते हैं। परिणामों की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकारी भाव नहीं आना चाहिए। भैया, किसी के भी चौके में आहार हो, अच्छे से आहार हो जाना चाहिए। किसी के भी किसी से भी लें, पर अच्छे से आहार होना चाहिए। कसाय भाव, ईर्षा भाव, देश भाव जो हमारे मन में राग देश रूप परिणाम है, वो मन की अशुद्धि हो। जिनके परिणाम शुद्ध नहीं है, उन्हें 3 काल में भी समाधि की प्राप्ति, बस माला जपते रहो, समाधि हो ही नहीं सकती है। और समाधि नहीं मिली तो नियम से दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। अच्छे लोगों को समाधि नहीं मिलती, राग देश में जो लगे रहते। भैया, इसलिए जो करना है अपने लिए करो। बोलो, जो करना है। अब बताओ, आपने अपने बेटे को क्या नहीं किया? बताओ झांझरी जी, इनने जो इतना 3 खंड का मकान बनाया, वो खुद के लिए नहीं बनाया। किसको बनाया आपने?
ये तो एक कोठरी में रहते हैं, हमको क्या करना, हम तो बुड्ढा बुड्ढी हैं, एक रूम हमको ठीक है, एक पलंग, अपनी 2 रोटी मिली, अपने खाए पिए, ऊपर चढ़ना नहीं है। पूछ लो बुड्ढा बुड्ढी सामने ही रहते, ऊपर नहीं चढ़ते, नीचे ही अपने 2 रोटी खाए, भिंडी की सब्जी और रोटी, खिचड़ी अपनी खाए, उनको ऊपर जाना ही नहीं है। ऊपर कौन जाता है? देखो 2 बुड्ढियां हंस रही कि हमारा सही सही बोल लिया है। चलो मुझे आज खुशी है कि इनको चतुर्मास के 3 महीने बाद समझ में आया कि हमारा सही बोल रहा है। और ऐसे नहीं हंस रहे, मुंह पकड़ पकड़ के हंस रहे कि बताओ महाराज को घर की भी बातें मालूम है, घर के बाहर रहने वालों को घर की बातें चढ़ते ही नहीं है। सीढ़ी लिफ्ट लगा के रखी, भैया मारो काई काम ऊपर, बहू जाने, छोरा जाने, लाड़ा जाने, लाड़ी जाने, आपने काई करना, आपने तो ना दोनों बुड्ढा बुड्ढी कुर्सी डालो, अपने बाहर बगीचा में बैठो, अपनी रोटी खाओ पियो, ऊपर जाने का काम ही नहीं है। भैया वो आ गया छोरा जिसको मकान बनाया, इनको क्या करना थी, किसको मकान बनाया? भैया मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है, मैं थोड़ी कमरा मांग रहा, मुझे नहीं चाहिए भैया। 1313 मेरा भी 1300 मेरा 100 भी तेरा, बाकी सब झूठा झमेला। सब कुछ किया, शादी की रिसोर्ट में 40 लाख शादी में खर्च किए, बहू को 25 तोला, देख लो कितनी 25 तोला सोना चढ़ाया, सब कुछ दिया। अंत में जाके बेटा ने यही कहा, तुमने हमारे लिए बोल ही दिया, यही कहे मेरे को भी निपटा दिया। इतना सब कुछ किया, फिर भी बेटे ने लास्ट में बोल दिया तुमने हमारे लिए क्या किया? हम तो अपने आप इतने बड़े हो गए, हमारा भाग्य था, हमारा भाग्य था, हमारा पुण्य था। जब तुम्हारे 40 साल साथ में रहने वाले बेटे ने तुमको 1 मिनट में निपटा दिया, तुमने हमारे लिए क्या किया? भैया ऐसी जब तुमने उनको नहीं गिना तो हमें क्या लोग गिनेंगे? आपने क्या किया? ये तो हमारा पुण्य था इसलिए चौमासा मिला, आपने क्या किया? भैया ध्यान रख करके चलना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, जो करना अपने लिए करो।